दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़ एंड डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रेट्स इन ह्यूमन इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो कि एक सिंगल जीन द्वारा मानव में नियंत्रित नहीं होता। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फेनिलकेटोनुरिया, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है हाइट और लास्ट है एल्बिनिज्म। तो आपको बता दें कि जो हाइट है यह सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल डोमिनेंट जीन, यानी कि इन निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक ऐसा रोग है जो कि एक सिंगल डोमिनेंट जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है हीमोफीलिया और लास्ट है हंटिंगटन कोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है हंटिंगटन कोरिया, जिसे हम हंटिंगटन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि मानव में एक सिंगल डोमिनेंट जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम इन मिलियंस ऑफ बेस पेयर इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मानव जीनोम का जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो मिलियंस में हो तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3000, दूसरा है 300, तीसरा है 400 और लास्ट ऑप्शन है 6000। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 3000, यानी कि मानव जीनोम का जो लेंथ है उसमें 3000 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, यानी कि यूजेनिक्स जो कंसेप्ट है वह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, दूसरा है जॉर्ज मेनेल, तीसरा है लालजी सिंह और लास्ट ऑप्शन है फ्रांसिस गैल्टन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है फ्रांसिस गैल्टन। तो फ्रांसिस गैल्टन द्वारा जो यूजेनिक्स कंसेप्ट है वो सबसे पहले दिया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन, दूसरा है आरएस परोडा, तीसरा है लालजी सिंह और लास्ट है सौम्या स्वामीनाथन। तो आपको बता दें कि लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कहा जाता है और ये बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक वाज यूज्ड बाय एलेक्स जेफरी व्हेन ही डिस्क्राइब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है कि एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले किस टेक्निक का यूज़ किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्क्राइब करने में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है तो वो है एलेक्स जेफरी, ठीक है। इंडिया का पूछा जाएगा तो लालजी सिंह। अब यहाँ पर जो एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो टेक्निक यूज़ किया था उसके बारे में बताना है, उस टेक्निक के बारे में बताना है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनी सैटेलाइट्स, दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट्स, तीसरा है AFLPS और लास्ट है RFLPS। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है मिनी सैटेलाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिनी सैटेलाइट वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय एलेक्स जेफरी यूटिलाइजिंग ए टेक्निक दैट वाज, यानी कि मिनी सैटेलाइट को एलेक्स जेफरी ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। उस टेक्निक के बारे में बताना, मतलब किस टेक्निक के द्वारा एलेक्स जेफरी ने मिनी सैटेलाइट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड, दूसरा है PCR बेस्ड, तीसरा है बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड PCR बेस्ड और लास्ट ऑप्शन है नाइदर हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड नॉर PCR बेस्ड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है
हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विथ ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू, यानी कि मानव में होने वाला जो बेबी है उसमें ट्रिपल एक्स सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये किस वजह से होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, सेकंड ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज़ ए, तो मानव में होने वाला जो हीमोफीलिया डिजीज़ है यह केवल मेल में होता है, मतलब मोर कॉमन है मेल में फीमेल की अपेक्षा। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है रिसेसिव ट्रेट्स कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, यानी कि जो हीमोफीलिया डिजीज़ है यह एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला एक रिसेसिव ट्रेट्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन डाउन सिंड्रोम ऑफ ए मेल चाइल्ड द सेक्स कंप्लीमेंट इज़, यानी कि अगर एक मेल चाइल्ड में डाउन सिंड्रोम है तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसा होगा। आपके ऑप्शन है एक्स नॉट, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स एक्स वाई। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एक्स वाई। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि यदि जब डाउन सिंड्रोम में एक्स वाई क्रोमोसोम है तो ये सिंड्रोम क्यों हुआ। ठीक है, आप आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट मैच, यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, जो कि 21st क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एल्बिनिज्म इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विच एंजाइम, यानी कि एल्बिनिज्म जो कि एक जन्मजात डिसऑर्डर है वह किस एंजाइम की कमी से होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है टायरोसिनेस। ये जो टायरोसिनेस एंजाइम है ये हमारे बॉडी में मिलेनिन को कंट्रोल करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन ए डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि कौन सा एक ऐसा डिजीज़ है जो कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है थैलेसीमिया और लास्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हेरिडेटरी डिजीज़, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रोग है जो कि वंशागत रोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है क्रेटिनिज्म। तो ये जो क्रेटिनिज्म डिजीज़ है यह हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला एक एबनॉर्मलिटी है। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया हैज़ नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इट इज़ प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन बीइंग मल्टीपल जीन आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ, यानी कि मानव में कौन सा एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि मल्टीपल जीन इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है स्किन कलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्रिसमस डिजीज़ इज़ अनदर नेम ऑफ, यानी कि क्रिसमस जो रोग है यह किस रोग का दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है हीमोफीलिया बी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि मैं जूलॉजी के किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।